सो या हाय। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डीएसए, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता ही है। अ, ये किसी भी लेमन बंदे को आप पूछोगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, तो वो भी आपको बताएगा कि हाँ भैया, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी स्ट्रक्चर डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करना। तो ना 80% वो बंदा ठीक होगा। मीन्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली पहले आप ना एक बार इसको जो डेफिनेशन है इसकी बात पढ़ लीजिए। डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज दैट इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। बेसिकली क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एक स्टोरेज होती है। अब लेमैन को नहीं पता होगा कि हम डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बट वी एज डेवलपर नो कि हाँ, एक्चुअली में जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसमें हम अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग द डेटा ऑन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड अपडेट एफिशिएंटली। तो बेसिकली होता क्या है डेटा स्ट्रक्चर से। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप ना कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा होता है आपके पास, आप उसको एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में रख लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं, ताकि आप जब उसको अपडेट करें, उसमें कुछ डिलीट करें, ऐड करें या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी इसमें एक्शन परफॉर्म करना हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक कपड़े की शॉप है। अब आपको पता है यार, आपको चाहिए कि आपको ना ऑरेंज कलर की टी शर्ट चाहिए, कोई भी एक रैंडम किसी भी साइज़ की। तो आप कहाँ जाएंगे, अपने अगर आपने स्ट्रक्चर्ड कर रखा होगा डेटा, तो आप वहाँ पे किसी भी शेल्फ में जाएंगे, वहाँ पे टी शर्ट का सेक्शन होगा, फिर टी शर्ट में कलर का सेक्शन होगा। कलर्स में आप ऑरेंज कलर पिक करेंगे, फिर उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी साइज़ की, आप उसको उठा लेंगे। ठीक है, ये बहुत ईज़ी सा एग्ज़ाम्पल है। डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब नेम से ही पता चल रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ देखो, नेम से ही पता चल रहा है डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डेटा। तो आई गेस इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं। यही है बेसिकली कि जो भी डेटा आप स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकते हैं, ताकि वो जो ना आफ्टर यूज़ कर सकें उसको। आप सोचिए ना कि अगर आपको एक कपड़े का एग्जांपल मैंने लिया था शॉप का, उसका अगर आपको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा नहीं होता तो आप पूरे दुकान का उथल पुथल कर देते, फिर भी आपको ऑरेंज टी शर्ट नहीं मिलती, या बाई डिफ़ॉल्ट मिल भी जाती, बट ये कि 90% आपको नहीं मिलती। तो फिर यही होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा आप उसको यूज़ करें तो ताकि जहाँ आप एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकें, जल्दी जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें स्टोरेज में भी आप अगर किसी स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को रखोगे तो वो उसमें स्टोरेज भी कम लेती है। मैंने एक गुच्छा बना दिया किसी कपड़ों का और उसमें से पिक कर रहे हैं आप कोई भी पर्टिकुलर कपड़े, तो वो अजीब हो जाता है ना, तो टाइम भी लगता है उसमें और स्टोरेज भी ज़्यादा लेती है। तो यूज़ नहीं कर सकता बंदा, एक लेमन बंदा उसको ढंग से यूज़ नहीं कर सकता। बट ऐसा होता है अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो उसे पता होता है, कोई दूसरा बंदा ही आपकी दुकान में आता है या फिर कोई ना आपने शॉपकीपर रखा हुआ है, साइन कर दिया, तो वो एक उसमें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो शेल्फ में पता होगा कि हाँ, इस वाली शेल्फ में ऑरेंज टी शर्ट में इस फलाना नंबर की वो है। यूज़ भी कर सकते हैं उसको, समझते हैं आप, कि अगर ऑरेंज टी शर्ट ख़त्म भी हो गई है तो हाँ, हमें दिख सकता है कि हाँ ऑरेंज टी शर्ट नहीं है यहाँ पे यार, तो हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं वे में, एफिशिएंट वे में। ठीक है, तो हमारे लिए भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। और ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कॉलेज स्टूडेंट्स की और जो फ्रेशर्स होते हैं, कि यार डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम ना ओनली ऑन इंटरव्यूज़ में काम आता है और कहीं नहीं, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में। ऐसा नहीं होता है, हाँ उसमें काम आता है, डेफिनेटली काम आता है, बट एक एज अ फ्रेशर, एज अ कॉलेज का बंदा या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट होता है, आप प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम यूज़ करके अगर आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर आप एज अ फ्रेशर जॉब करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के अंडर आप कोई भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, तो ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। और जब जो आपका जो कोड होगा वो काफ़ी प्रेजेंटेबल होगा। जो भी आपका कोड दिखेगा ना, तो एक एक इम्प्रेशन बढ़ता है, इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों चीज़ें होती हैं। तो इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों होता है कि हाँ यार, इस बंदे ने जो भी कोड लिखा है दैट इज़ गुड, और एक है इसका एक लेवल ठीक ठाक है। एंड इस डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। दो पार्ट में होता है तो डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब एज अ नेम सजेस्टेड ऑलरेडी कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो सीक्वेंसली अरेंज्ड होता है। ठीक है, इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर अदर। पता नहीं है, 1 2 3 4, ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने सेट किया है, मतलब मैंने लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके लिए कि, तो ऐसी सीक्वेंसिंग में होता है, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा,
या फिर एक ही लीनियर लीनियर का मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट होगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर ही होगा, बीच में इसमें कहीं स्ट्रिंग नहीं होगी। हाँ, आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड ले लिया, फिर अलग अलग चीज़ें ले लिया, एक्स अलग ले लिया, वाई अलग ले लिया, जेड अलग ले लिया, बट ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में नहीं होता है। ठीक है, ये तो मैंने एरे का एग्जांपल दे रखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरे हैं, मतलब वी विल यूज एरे, इसलिए मैंने एग्जांपल दे रखा है एरे का। ठीक है, तो इसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के भी पार्ट्स होते हैं। बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है: एरे डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आई गेस एरे डेटा स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सबको पता होता है, जो जिसने भी थोड़ी बहुत कोडिंग स्टार्ट कर दी है या फिर अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको। एरे डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, एरे में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये आई होप कि आप सबको पता होगा एरे कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें डेटा कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर आप थोड़ा बहुत भी चेक करेंगे तो मिल जाएगी, बाकी मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो इन एन एरे एलिमेंट इन मेमोरी अरेंज इन कंटिन्यूस मेमोरी। ठीक है, बेसिकली यही होता है कि हम कोई भी एरे डिफाइन, बेसिकली ऐसे एरे डिफाइन करते हैं, किसी को पता ना हो तो आई होप सबको पता होगा, बट फिर भी कि हम ऐसे एरे डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम करली ब्रेसेस नहीं होती, ये एक पैकेट टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो फिर अब इसमें लीनियर इक्वेशन, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने इसको डिफाइन कर रखा है 1 4 6 8 11 13 17। तो ये एक लीनियर वे में वर्क कर रहा है। ठीक है, यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स, एक सिंपल लाइन में वर्क कर रहा है। एक इधर ऐसे लाइन चल रही है, आपको पता है कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा। ठीक है, ठीक है, डन। तो एरे डेटा स्ट्रक्चर ये होता है। सेकंड डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये लिफो प्रिंसिपल होता है जो यूज करता है ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। द लास्ट एलिमेंट स्टोर्ड इन द स्टैक विल बी रिमूव फर्स्ट। आपने कोई ग्लास देखा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है आपके पास, उसमें आप 3 बॉल डाल दीजिए, वो बॉल, कोई भी बॉल। तो अब क्या है, आप ऐसा नहीं है कि ना जो लास्ट वाली बॉल है वो आप पहले निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको जो लास्ट में आपने जो बॉल डाली थी वो फर्स्ट आप निकाल सकते हैं, है ना। तो एग्जांपल में यही है कि मैं इसको ऐसे ही याद रखता हूँ, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर दैट मीन्स ग्लास डेटा स्ट्रक्चर एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर लाइक टिकट काउंटर डेटा स्ट्रक्चर। ये मेरा पर्टिकुलर वे ऑफ लर्निंग है, तो आप अपना देख सकते हैं। तो मैं इजी वे में बता रहा हूँ आपको, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में एरे तो ये ऑल नो कि हाँ भाई उसमें स्टोर कर सकते हैं, तो दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई भी कंटिन्यूस होता है, इसमें भी कंटिन्यूस एलिमेंट्स होते हैं, बट हम उसको जो रिमूव और ऐड कर सकते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने लास्ट में जो 9 को ऐड किया है ना, अब ऐसा ही हो सकता है ना कि आपने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स फिर आपने लास्ट 9 तक ऐड किया है, तो ये तो 9 को आप पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल देख कर समझाऊंगा, ज़्यादा समझ आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर मीन्स ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। The last thing, the last element which I have we put will have to pick first। तो लास्ट में एलिमेंट डाला होगा आपने, उसको फर्स्ट पिक करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यू कैन से रिमूव करना होगा। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आपको क्यू से ही समझ आ रहा है यार कि किसी क्यू में आप खड़े हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी मूवी की टिकट के लिए खड़े हो यार क्यू में, तो जो बंदा पहले होगा उसको टिकट पहले मिलेगी ना, जो लास्ट में वो लास्ट में मिलेगी। तो बेसिकली यही डिफाइन करता है, अगर आप फर्स्ट है तो आपको फर्स्ट रिमूव कर सकते हैं फर्स्ट पहले, या फिर लास्ट वाला रिमूव कर सकते हैं एक ऑर्डर में। ये यूज़ करता है फीफो प्रिंसिपल। अगर किसी को लीफो और फीफो प्रिंसिपल नहीं पता तो मुझे मतलब बता दीजिएगा, मैं ना इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये है कि आपको क्लैरिफिकेशन के लिए आपकी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सो इसमें ये क्या होता है, वेयर फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड इन द क्यू विल बी रिमूव फर्स्ट। भाई सबसे पहले हमने ये स्टोर किया था, तो ये सबसे सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, ये आप ऐसा टिकट काउंटर के वे में आप पिक कर सकते हैं, बहुत इजी होता है और अंडरस्टैंडेबल भी होता है। तो ये था हमारे 3 डेटा स्ट्रक्चर ऑफ टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। ये इजी था, मुझे लगता है याद भी हो गया होगा देख देख के। ठीक है, 3 ही होता है बेसिकली, एक ग्लास, अब मैं ऐसे याद करता हूँ, ग्लास टिकट काउंटर एरे। ठीक है, तो ग्लास स्टैक, सॉरी एरे स्टैक एंड क्यू डेटा स्ट्रक्चर।
अगला क्या होता है हमारे पास, जैसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वैसे होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, भाई बिल्कुल अपोजिट होता है लीनियर स्ट्रक्चर के। वहाँ पे एक सीधी लाइन होती है, यहाँ पे हेरारिकल होता है ये। हम्म, कोई जैसे आपने ग्राफ देखा होगा, ऐसे ग्राफ, मेरा माउस दिख रहा है ना सबको। तो ग्राफ होता है ऊपर नीचे, कभी यहाँ एकदम से डाउन डिप चला जाता है, बिल्कुल अप हो जाता है, फिर मिडल में आके डिप हो जाता है, फिर अप हो जाता है। तो मतलब बेसिकली उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब एक लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो उसको हम नॉन लीनियर कह सकते हैं। ठीक है, उसको नॉन लीनियर हम डेटा स्ट्रक्चर में वो पिक करते हैं। इंस्टेंट ऑफ अरेंज इन हेरिकल मैनर वेयर वन एलिमेंट विल बी कनेक्टेड टू वन मोर एलिमेंट। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं फिर, ग्राफ एंड ट्री। ट्री, वी ऑल नो कि हाँ भाई ट्री मीन्स पेड़, पेड़ का क्या ही होता है, अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, नहीं पता होता भाई किस ब्रांच से कितनी सब ब्रांचेस निकल जाता नहीं है कि भाई यहाँ से एक्स है, एक्स में 36, एक्स की 3 ब्रांचेस निकल गई, फिर एक्स के 3 ब्रांचेस हैं बोले तो यहाँ पे ए बी सी, फिर इसी में से ए में की और ब्रांचेस कट आउट हो गई, लाइक 3, 4, 5। ठीक है, तो ये होता है ट्री का। बेसिकली ट्री मीन्स कोई भी ब्रांचेस कहीं से भी निकल सकती है, तो काफ़ी सारी इसमें है ना एजेस होते हैं। तो ये बेसिकली ट्री सेक्शन में होता है, टाइप में होता है। And the graph data structure, each node is called vertex and each vertex is connected to other vertices through edges। ग्राफ मैंने जैसे आपको बताया कि इसका एक पर्टिकुलर वर्टेक्स होता है, इस जैसे आप एक ऊपर गए, ऊपर पर्टिकुलर वर्टेक्स के बाद उसमें एक नया एज आ गया, फिर एज में फिर एक और वर्टेक्स अलाइन कर दिया वहाँ से। तो बेसिकली ये होता है ग्राफ एंड डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर एंड ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको समझ आएगा फिर, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जब मैं आपको ना डीप में जब पढ़ाऊँगा फिर मैं जब बताऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा हाँ यार बहुत ईजी था। बहुत मैं लीनियर वे में समझाऊँगा, आपको समझ आ जाएगा। और बस ये डेटा स्ट्रक्चर में ये है, 2 टाइप के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में भी 3 थे और नॉन लीनियर में भी 2 जो एग्जांपल मैंने आपको दिए, होते काफ़ी सारे हैं बट ये 2 जो मेनली यूज़ किए जाते हैं और 3 जो ऊपर मेनली यूज़ किए जाते हैं लीनियर में, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, जब मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन करूँगा तो समझ आएगी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम लोग एल्गोरिदम में। ये एल्गोरिदम बेसिकली होती है ना। आप सब पूछेंगे यार एल्गोरिदम आपने बता तो दिया, एल्गोरिदम से हम डेटा डेटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कैसे करोगे एल्गोरिदम से, बट कैसे एल्गोरिदम होती क्या है। ठीक है, तो एल्गोरिदम एक कलेक्शन ऑफ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप लिया हमने कि एग्जांपल जो लास्ट वाला मैंने उठाया था वो दिखा के बताता हूँ। हमने एल्गोरिदम ली कि यार जो हम ना टी शर्ट का सेक्शन अलग बनाएंगे कपड़ों की दुकान में, शॉप में टी शर्ट का सेक्शन अलग बनाएंगे, शर्ट का सेक्शन अलग बनाएंगे, ट्राउजर्स का अलग बनाएंगे, और टी शर्ट्स में भी है ना कलर्स का डिफ्रेंशिएशन रखेंगे कि हाँ भाई आरजीबी में रखेंगे, रेड ग्रीन ब्लू में, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हम रेड कलर की जो भी मैचेस शेड्स होती हैं हम उसको एक पर्टिकुलर सेल्फ में रखेंगे, ब्लू में अलग रखेंगे, ग्रीन में अलग रखेंगे, सेम एज फॉर शर्ट एंड ट्राउजर्स। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम क्या है, यही तो ये स्टेप्स है ना हमारे, यही तो एल्गोरिदम है। समझे, मतलब कितना इजी वे में समझा कि हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम इजी वे में उसको रख सकें, एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, आप उसका वो देखिए डेफिनेशन। एन एल्गोरिदम इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स होते हैं भाई। हमने पहले टी शर्ट शर्ट्स और ट्राउजर्स को अलग किया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने कलर्स को डेप्रिसिएशन रख दिया, डिप्रिसिएशन में रख दिया कि हाँ भाई कलर्स अलग अलग होंगे, उसमें डेप्रिसिएशन होगा। ट्राउजर्स उसमें जो कलर होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, उसके अगर रेड का शेड्स होगा तो वो पर्टिकुलर एक सेक्शन में होगा, ब्लू होगा तो पर्टिकुलर सेक्शन में होगा, ग्रीन होगा पर्टिकुलर सेक्शन में होगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया भाई, पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड कर दिया कि 30 से लेके यहाँ तक ये इस फ्रैक्शन में होगा, नीचे रखा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को ये स्टेप्स वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। जब हम नेक्स्ट टाइम जब इसको यूज़ करेंगे तो हमें पता होगा ना कि हमने ये स्टेप्स यूज़ करे थे कि हाँ ये डेटा हमने यहाँ पे ऐसे सेव करा रखा है, तो हम इस 2 कदम आगे जाके उस कपड़े वाली शेल्फ तक पहुंचेंगे, ऑरेंज कलर की शर्ट उठा लाएंगे। इजी, इजी पीजी। ठीक है, तो ये बहुत ईज़ी वे है, अपना समझ जाओगे यार, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, एल्गोरिदम वही है। अब देखो मैं तुमको बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊँ, ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है।
अब अपने बचपन में तो पढ़ाया था स्कूल्स में कि बताइए, टीचर्स बताते थे, बताइए आपके पास 4 केले हैं, आपके दोस्त के पास 8 केले हैं, तो आपके पास कितने हो गए? तो बड़ा गुस्सा आता था कि मेरे पास 4 ही हैं, उसके पास 8 कैसे हो गए? है ना? तो कोई नहीं। तो ये भी टाइप ऑफ एल्गोरिदम था। किसी ने सोचा था कि यार हम उस टाइम से अब तक एल्गोरिदम यूज़ करते हुए आ रहे हैं। हमने एडिशन की एल्गोरिदम यूज़ करी हमने, समझे? हमने 2 इनपुट्स लिए। इनपुट्स बोले तो 4 मेरे पास है, मैंने इनपुट दिया 4, मैंने टेबल पे रख दिए 4 केले, मेरे दोस्त ने 8 केले रख दिए। ठीक है, हमने इनपुट दे दिया अपना, अपना इनपुट इनपुट अब डाल दिया। अब हम बस तुम ऐसे मान सकते हो, कोडिंग की लैंग्वेज में पता है कैसे? अगर एक्स ने 4 ले लिया, एक्स 4 डिफाइन कर दिया, लेट ले लेते हैं या फिर वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स का जेड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला वेरिएबल ले लिया 8 वाई, मेरे दोस्त का नाम भाई रख दिया मैंने। ठीक है, और हमको ये ऐड करनी है। तो ये बहुत इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं, देखो। तो बिल्कुल सादा स्टार्ट करके दे रहा है ना, बहुत अभी से स्टार्ट किया, तो एक बार समझ ले इसको। जेड ले लेते हैं, ठीक है। हमने डाल रखा है एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे जब हम इसको कर देंगे कंसोल डॉट लॉग जेड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा पता है आपको? तो बताओ 12। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या लगे इसमें? एडिशन की, है ना? इनपुट क्या था इसमें? 4 और 8, एक्स एंड वाई। आउटपुट क्या निकला इसका? 12। यही है एल्गोरिथम, बस। हो गया। इतना सिंपल था, मुझे पता नहीं, बताया नहीं किसी ने। ये बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे। टेक टू इनपुट्स, प्लस ऑपरेटर, एडिशनल ऑपरेटर होता है, उसका यूज़ करके आप ऐड कर दीजिए नंबर और डिस्प्ले करके रिजल्ट दिखा दीजिए। आउटपुट ये आ गया, खत्म। था, इजी था। ऐसे ही होता है, तो बस इतना ही है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है। जब मैं आपको डीप में जाके बताऊंगा तो और ज़्यादा इजी वे में समझ आएगा। बस बेसिकली इतना याद रखिएगा, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज डेटा, ऑर्गेनाइजिंग करना किसी भी डेटा को एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम से, ऑर्गेनाइज वे में स्ट्रक्चर करना डेटा को, इज डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिदम, द स्टेप्स वी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा। समझ गया? ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत इजी वे है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ना। मैंने बताया है। अब आपको तीनों चीज़ मैंने अपने वे में बताई थी, कैसे याद रखता हूँ मैं। क्यू मीन्स टिकट काउंटर, स्टैक मीन्स बताओ बताओ, ग्लास, ग्लास डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर मीन्स array मीन्स, array we all know, array means the storing some sort of data or element, है ना? इजी। नॉन लीनियर ग्राफ और ट्रीज, है ना? इजी। बस यही ऐसा ही है, ऐसे। अगर ये इजी समझ आ रहा है तो फिर आगे कंटिन्यू करना, अगर नहीं समझ आता ना तो फिर रहने देना। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू।